अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बेटा आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि बेटा हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की हुई थी और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इसके हमारे पास 6 पार्ट हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बता रहा है इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस √8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो नीचे आगे पार्ट्स आएंगे हमारे पास, तो फर्स्ट में है हमारे पास x प्लस 1/x। इसकी बेटा कोई वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो सॉल्यूशन लिखें। सबसे पहले हम 1/x को सॉल्व करेंगे क्योंकि इसकी हम रैशनलाइजेशन करेंगे और फिर इसका जो आंसर आएगा वो x की वैल्यू में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ओवरऑल x प्लस 1/x आ जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 1/x इज़ इक्वल टू x की बेटा वैल्यू हमें दी हुई ऊपर 3 प्लस √8। अब ये हम डिनोमिनेटर में अमाउंट आ रही है तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी कि नीचे वाली अमाउंट का कॉन्जुगेट लेंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई भी कर दें और इससे डिवाइड भी कर दें। नेक्स्ट बेटा 1/x एज इट इज़, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये देखें एक दफ़ा प्लस में लिखी अमाउंट, एक दफ़ा माइनस में। तो हमारे पास एक फार्मूला है a का स्केयर माइनस b का स्केयर। इसको लिखते हैं एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो ये सिचुएशन ये ओपन है फार्मूला, इसको हमने क्लोज कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्लोज कर दें इसे। 3 का स्केयर डिनोमिनेटर में और माइनस √8 का स्केयर। ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस √8 और आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 3 आर 9 और ये इससे कैंसिल √ से, क्योंकि √ की जो पावर होती है वो 1/2 होती है, तो बाहर स्केयर है इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। तो -8 और 1 माइनस 3 माइनस √8 और नेक्स्ट 1/x एज इट इज़। यहाँ पे ये डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व करेंगे। 9 में से 8 निकालें 1, तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई आना चाहिए, तो डॉट लगा देते हैं। 3 माइनस √8, तो ये 1 से कैंसिल, तो हमारे पास 1/x की वैल्यू आई 3 माइनस √8। नेक्स्ट बेटा हमारा टारगेट ये है कि हमने x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी। तो हम लिखेंगे x प्लस 1/x। x की वैल्यू हमें गिवन में दी हुई है तो x की जगह पे ये पुट कर दें और 1/x अभी हमने ऑलरेडी ये कैलकुलेट किया है, तो ये यहाँ पे दरमियान में ये देखें प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे आगे 1/x की वैल्यू पुट कर दें। तो देखें ये √8 प्लस का, ये माइनस का 3 और 3 ये 6, तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास x प्लस 1/x की जो वैल्यू आई वो 6 आ गई। तो ये आपका आंसर। अब बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास वैल्यू है x माइनस 1/x। तो ऊपर हमने ऐड किया था सॉल्व करके, 1/x रैशनलाइज करके ऐड किया था। अब यहाँ पे माइनस करेंगे x की वैल्यू में से, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा और 1/x पहले लिखेंगे और इसको रैशनलाइज करेंगे। और आपको पता है रैशनलाइज करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है 3 माइनस √8। ये देख सकते हैं 1/x। तो बार बार नहीं करेंगे, यहाँ तक आपने क्वेश्चन ये सारा कर लेना है आगे। तो मैं यहाँ से ही स्टार्ट करूँगा। तो 1/x की वैल्यू है 3 माइनस √8 और x की वैल्यू आप लोग जानते हो
जो कि गिवन में x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 जो कि बुक वालों ने हमें स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है। आप बेटा इनको माइनस कर दें। हमने फाइंड करना है 1 माइनस x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर ले x की 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस है, ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, फिर ये वैल्यू लिखे 1 ओवर एक्स की। अब ब्रैकेट को ओपन करें, x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8। बेटा जब बाहर माइनस का साइन हो अंदर साइन चेंज होते हैं, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 3, और ये प्लस का ये अंडर रूट 8 है, ये सॉरी माइनस का है तो ये प्लस का अंडर रूट 8 बन जाएगा। अब ये 3 प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 ये हमारे पास 2 अंडर रूट 8 बन जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई x माइनस 1 ओवर एक्स की। तो ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर। अब बेटा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो हमने क्वेश्चन 1 किया था, क्वेश्चन 1 में बेटा देखिए यहाँ तक हमने जो वैल्यू फाइंड की थी x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6। तो 1 कंप्लीट आपने थर्ड वाले पार्ट में करना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, दोनों तरफ बेटा स्केयर लूँगा, स्केयर आफ्टर स्केयर आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये सारा बेटा आपने एज इट इज़ 1 ओवर एक्स को रैशनलाइज करना है और फिर ये सॉल्व करना है, और फिर ये आपके पास एक्स स्केयर 1 ओवर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर आएगा। तो यहाँ पे पीछे हमारे पास जो वैल्यू है x प्लस 1 ओवर एक्स की वो हमारे पास 6 है। अगर हम दोनों तरफ स्केयर ले ले तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। इस तरफ भी ले लेते हैं x प्लस 1 ओवर एक्स, इसका होल स्केयर और इसका स्केयर। तो इसका फॉर्मूला ओपन कर दें, a प्लस बी का जो होल स्केयर होता है a का स्केयर प्लस ये b का स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला, a में x आ रहा है, b में 1 ओवर एक्स आ रहा है, और इज इक्वल टू 6 का स्केयर 36, ये x डिवाइड हो रहा है, इससे कैंसिल कर दें। x स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर आ गया और प्लस 2 इज इक्वल टू 36। अब हमने फाइंड करना है एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर। तो ये 2 इधर प्लस का इधर आकर माइनस का बन जाएगा, और नेक्स्ट एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू ये 36 में से 2 माइनस करेंगे 34 आ जाएगा। तो ये आपका थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हुआ। चले मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नेक्स्ट बेटा इसका पार्ट नंबर 4 है एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर। ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने काम ये करना है, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है आपने ये सारा कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि आपने x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये मैं अभी बताता हूँ क्यों फाइंड करनी है। और फिर साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 ये आपने x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू यहाँ तक फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम इन दो वैल्यू को यूज़ करेंगे, एक ये वाली वैल्यू और दूसरी हमारे पास ये वाली वैल्यू, उससे हमारा ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, अगर इस फॉर्मूले को ओपन किया जाए, सॉल्यूशन लिखते हैं, तो हमारे पास आएगा एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर। ये हमने फाइंड करना है। तो बेटा ये आपको एक फॉर्मूला पता है, a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो हम लिखते हैं एक दफ़ा प्लस में वैल्यू और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे x प्लस 1 ओवर एक्स बन जाएगा।
और ये x माइनस 1/x। तो इस क्वेश्चन जो पार्ट नंबर 1 किया था उसमें देखे बेटा x प्लस 1/x की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो बार बार फाइंड नहीं करेंगे, आपने मुकम्मल करना है, इस बात को याद रखना है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास ये वैल्यू है, तो यहाँ पे आप पुट कर दें, ये 6 आ गया, x स्केयर माइनस 1/x स्केयर। और नेक्स्ट हमारे पास है x माइनस 1/x। तो आपने सारा पार्ट 2 जो है एज इट इज़ करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसकी वैल्यू देखिए x माइनस 1/x आ गई, तो ये वाली वैल्यू उठा के इसकी जगह पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे x माइनस 1/x, तो ये वैल्यू है 2√8। अब इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई कर दें, 6 2 12 और √8, तो ये आपका आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ पार्ट नंबर अगर आपने 4 करना है तो सबसे पहले आपने x प्लस 1/x ये फाइंड करना है, फिर x माइनस 1/x फाइंड करना है जो कि पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 की तरह है, और फिर उनकी वैल्यू पुट करके ये फार्मूला ओपन करना है, फार्मूला ये ओपन हो जाएगा और इसकी फिर ये वैल्यू पुट करके आप दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह आपका ये भी पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नेक्स्ट पार्ट बेटा हमारे पास 5 पार्ट है। इस क्वेश्चन का x की पावर है 4 प्लस 1/x की पावर 4 है, ये हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए बेटा आपने पता है क्या करना है, सबसे पहले आपने जो काम करना है वो हमारे पास x प्लस, ये वाला जो क्वेश्चन है पार्ट नंबर 1 x प्लस 1/x, ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व करना है। इस पार्ट को जब 5 वाला पार्ट आप करें, यहाँ तक करने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसका स्केयर ले लेना है। उसके बाद हमने किया 3rd वाला क्वेश्चन, मैंने ले लिया, ये देखें ये स्केयर ले लिया, ठीक है। ये 3rd वाला पार्ट करना है। 1st वाला पार्ट करने के बाद फिर ये 3rd वाला पार्ट यहाँ तक करना है। तो ये हमारे पास आंसर आया 34। बेटा मैं बार बार इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं, तो मैंने जस्ट आपको गाइड करना है, ठीक है। तो आप पार्ट नंबर जब 5 करेंगे, 5 वाला पार्ट, तो उसके साथ पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 को ऐड करेंगे और फिर उसके बाद 3 वाले से आगे स्टार्ट कर देंगे। इसका देखिए 3 वाले का आंसर क्या आया, x स्केयर प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल टू 34। तो फिर दोनों तरफ जब स्केयर लेंगे तो हमारे पास x की पावर 4 और प्लस 1/x की पावर 4 आ जाएगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास 3 वाले का आंसर आया है तो उसको मैं लिखूँगा x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 इज इक्वल टू है 34, ठीक है। अब दोनों तरफ स्केयर ले लें, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। अब इस तरफ भी स्केयर ले लिया, x स्केयर प्लस 1/x स्केयर, ये ऑलरेडी है, इसके ऊपर होल स्केयर और 34 के ऊपर होल स्केयर। तो इसका आप स्केयर जब ओपन करेंगे, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला और a इंटू b, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बन जाएगा। इस पार्ट को सॉल्व करते वक्त आपने फर्स्ट वाला पार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3 का, और फिर सेकंड में पार्ट नंबर 3 करना है, और पार्ट नंबर 3 का जो आंसर आएगा ये मैंने वहाँ से स्टार्ट किया है और स्केयर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलें बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज की जानिब। जो बेटा पीछे वैल्यू हमारे पास आई थी x स्केयर प्लस 1/x स्केयर, इसका होल स्केयर लेना था, और इधर 34 आया था, इसका होल स्केयर लेना था। अब इसका फॉर्मूला ओपन करें, a का स्केयर, स्केयर के ऊपर स्केयर प्लस 1/x स्केयर, b का स्केयर आ गया प्लस 2 फार्मूले वाला, यहाँ पे प्लस है। a में क्या आ रहा है x स्केयर, और b में हमारे पास आ रहा है 1/x स्केयर इज इक्वल टू 34 को इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 34
और 34 मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 4 4 आर 16, 1 कैरी, 4 3 आर 12 और 1 13 मल्टीप्लाई 4 3 आर 12, 1 कैरी, 3 3 आर 9 और ये 10। तो ये ऐड कर दें 6 3 और 2 5 1 और ये फिर 1। तो हमारे पास 34 का स्क्वायर है 1156 आ गया। अब ये इससे क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो कैंसिल कर दें। और नेक्स्ट हमारे पास x की पावर 2 को पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, x स्क्वायर और x स्क्वायर x की पावर 4 बन जाएगी, प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 1156। ये 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए x की पावर 4 और 1 ओवर x की पावर 4। 1156 माइनस 2, इसमें से माइनस करेंगे x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 और ये हमारे पास 1154 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह आपका ये पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर बेटा 6 है, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है x माइनस 1 ओवर x और इसके ऊपर स्क्वायर है। ये बेटा हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू का होना ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी पीछे सॉल्व कर चुका हूँ। मैं वहाँ से वैल्यू उठाऊँगा और यहाँ पे पुट करूँगा, तो उसका स्क्वायर लूँगा, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा x माइनस 1 ओवर x और इसके ऊपर स्क्वायर है इज इक्वल टू, बेटा पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, ठीक है, मीन पार्ट नंबर 2 की है, ये देख सकते हैं आप, ये वाला सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास वैल्यू आई है 2√8 x माइनस 1 ओवर x। तो आपने एज इट इज़ ये सारा सॉल्व करना है और पार्ट नंबर 2 सॉल्व करके इसकी जो ये वैल्यू आई है लास्ट पे, इसका आपने दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं अब ये वाली वैल्यू उठा के इस लास्ट वाले पार्ट में पुट कर देता हूँ 2√8। तो यहाँ पे वो वैल्यू 2√8 मैंने पुट की, इसका स्क्वायर लिया, तो देखें ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया x माइनस 1 ओवर x, इसका होल स्क्वायर ये फाइंड करना था। 2 2 आर 4 और 8 और अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट की पावर होती है 1/2। तो ऊपर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 1 ओवर 2 और 2 से कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट x माइनस 1 ओवर x, ऊपर स्क्वायर है, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 आंसर आता है। तो यहाँ पे आपके ये जो 6 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, वो आज कंप्लीट हो गए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।